हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हार्दिक अभिनंदन है, आ जाइए। तो बच्चों फाइनली चलिए अब आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, भोजस्य औदार्यम। तो ये हमारी संस्कृत दिग्दर्शिका का फर्स्ट चैप्टर है, भोजस्य औदार्यम, जिसका अर्थ है राजा भोज की उदारता। उदारता का मतलब ये था कि राजा भोज, एक कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो मतलब राजा भोज जो है ना, काफी समर्थ राजा थे, अकुत धन संपत्ति थी उनके पास। जो कवि और साहित्यकार और गरीब लोग होते थे ना, उनको एक एक अक्षर पर या जो उनकी गरीबी का निवारण करते थे, वो उदार व्यक्ति थे, बहुत दयालु थे। उदार मतलब दयालु थे। अब दयालु होने के बाद है ना, मतलब वो सबकी मदद करते थे। और जो कविगण होते थे ना, अब डायरेक्टली उनको भीख तो देंगे नहीं, अगर जिसने मांगा है उसको तो पैसा देंगे, लेकिन कविगण कभी भी मांगते नहीं थे। तो उनका जो स्वाभिमान है वो भी बचा रहे, तो वो क्या करते थे, उनसे कहते, कोई कविता सुनाने के लिए कह देते थे, कभी किसी चीज का वर्णन करने के लिए कह देते थे, और वर्णन करते थे तो एक एक शब्द पर लाख लाख मुद्रा देते थे, एक एक लाख मुद्रा देते थे, सोने की मोहरे देकर उनको विदा करते थे। मतलब ऐसे उनकी गरीबी का निवारण करते थे। राजा महाराजा जो थे, जरूरी नहीं है वो कोई काम करे, मतलब फिर भी कुछ ना कुछ तरीके से वो इसका हल ढूंढ ही लेते थे। तो आज हम यहाँ पर इन्हीं राजा, हमारे जो प्राचीन राजा थे, राजा भोज के बारे में, उनकी उदारता के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कैसे वो उदार व्यक्ति थे और कैसे लोगों की मदद किया करते थे। तो बच्चों देखिए, हमारा जो इतिहास है ना, वैसे तो इस इतिहास को सब बच्चे पढ़ते ही है, लेकिन प्राचीन इतिहास है ना, काफी सशक्त और विशाल था, और उसी इतिहास को भी पढ़ना चाहिए। जैसे राजा भोज के बारे में शायद ही आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, विक्रमादित्य के बारे में बहुत कम पढ़ा हो, शायद आपने नहीं भी पढ़ा हो, ठीक है। और ये और मैं चाहूंगी कि आपको जहां से मिले इनके बारे में पढ़िए, क्योंकि इनके जो शासन काल है वो काफी मदद करते हैं हमारे भारत के शासन काल को समझने के लिए, अखंड भारत को समझने के लिए। क्योंकि हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो मुगल कालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, और मुगल कालीन, उसके बाद में अंग्रेज कालीन, अंग्रेजों के समय का इतिहास पढ़ रहे हैं। उससे ज्यादा हम पीछे नहीं चले गए, और ज्यादा पीछे गए तो प्रागैतिहासिक, यानी कि कब मानव का विकास हुआ था, पत्थर कब बने थे, औजार कब बने थे, या तो सिंधु घाटी सभ्यता और ये वाली पढ़ लेते हैं। उसके बीच का जो, या फिर मौर्य कालीन पढ़ते हैं, गुप्त काल पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले का, उसके बीच का कुछ चीजें ऐसी है जो छूट चुकी है, हमारे इतिहास वेत्ताओं से भी छूट चुकी है, या छूटी नहीं है तो हमारे जो पुस्तक निर्माता उन लोगों ने छोड़ दी है, जो बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर उन्हीं इतिहास के बारे में थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि राजा भोज कौन थे, क्या थे। उसके बाद में हम फिर ये जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ बात करते हैं हम राजा भोज की। तो राजा भोज का जो जन्म है वो बात करते हैं, राजा भोज, ठीक है। तो राजा भोज का जो जन्म है बच्चों, वो 980 ईस्वी के लगभग आसपास, ठीक है, आसपास बताया गया था। कब बताया गया था? 980 ईस्वी के आसपास बताया गया था। और उनका जन्म स्थान था, या फिर उनका जो जन्म, जो भी स्थान था ना, जो जहां रहते थे, वो थे बच्चे उज्जैन। उज्जैन नगरी थी पहले, उज्जैन राजधानी भी हुआ करती थी। और ये कहां पर है बच्चों? मध्य प्रदेश में स्थित है उज्जैन, ठीक है। तो जन्म कहाँ, वो कब हुआ था? 980 के आसपास माना जाता है, ये फैक्ट नहीं है बिल्कुल। और स्थान उज्जैन माना जाता है। पिता का नाम था विक्रमादित्य। इनके पिता का नाम क्या था भाई? विक्रमादित्य। अब हम ये भी देखिए, मैं ये भी आपको ऑथेंटिक रूप से नहीं बता पाऊंगी कि विक्रमादित्य कौन से थे। एक विक्रमादित्य थे जिनके आधार पर विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था, ठीक है। विक्रमादित्य इनके पिता थे। और इनका जो वंश था ना, वो था परमार वंश। कौन सा था? परमार वंश, जिस वंश के बारे में आज भी कहीं आप परमार जाति जो है, गोत्र है, वो देखते होंगे। फिर आता है यहाँ पर उनका शासनकाल आता है। तो शासनकाल की बात करते हैं। शासनकाल तो माना जाता है लगभग, ठीक है, ऑथेंटिक नहीं, लगभग 1010 ईस्वी से 1050 ईस्वी के आसपास, ईस्वी के आसपास माना जाता, लगभग समय है ये। और इनकी जो राजधानी थी, राजधानी वो भी मालवा थी। और मालवा भी कहां पर है बच्चों? मध्य प्रदेश में ही स्थित है, मध्य प्रदेश में।
तो ये चीजें सिर्फ छोटी छोटी चीजें जो मैं बता रही हूँ कि भाई राजा भोज कौन थे, इनके पिता का नाम क्या था, कहाँ के ये थे, परमार वंश के थे ये, उज्जैन, इनकी उज्जैन में शासन करते थे, मालवा राजधानी थी, और उसके बाद में उज्जैन को भी इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया था। उनका शासनकाल 1010 से, ये जो परमार वंश है ना इसका बता रही हूँ, 1010 से 1050 के आसपास। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, भोजस्य औदार्यम। भोजस्य औदार्यम में हम सबसे पहले इस चैप्टर को रीड करेंगे, पूरे चैप्टर को, उसके बाद बारी बारी से एक एक पैराग्राफ का, जहां आप गद्य है गद्य के हिसाब से, जहां पद्य है पद्य के हिसाब से श्लोक की व्याख्या करेंगे। ठीक है, ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह देव कोऽपि न अवशेषो विद्वान् द्वारी वर्तते इति राजा प्रवेशय इति प्राह। ततः प्रविष्ट सह कवि भोजनमालोक्य अद्य दारिद्र्य नाशो भविष्य इति मत्वा तुष्टो हर्ष अश्रूणि मुमोच। राजा तमावलोक्य प्राय कवे किम रोदिषि इति ततः कविराह राजन आकर्ण्य मद ग्रह स्थिति। अये लाजानुच्चे पति वचनमा आकर्ण्य गृहिणी शिशो कर्णो यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना मयि क्षीणोपाय यद कृतम दर्श अवश्रु बहुले तदंत शल्य में त्वमसि पुनरुद्धममुचित। राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षरं लक्ष्यं दत्वा प्राह त्वरित गृहं गच्छं गेहं तद्गृहिणी खिन्ना वर्तते। अन्यदा भोज श्री महेश्वरं नमितुं शिवालय अभ्यगतच्च तदा कोऽपि ब्राह्मण राजनं शिव सन्निधो प्राह देव अर्धदानव वैरिण गिरिजयाप्यवर्ध शिवस्य हृतं देवेत्थं जगदितले पुरहर अभावे समुन्नीलति गंगा सागर अंबर शशिकला नागदीप क्षमातलम सर्वज्ञ मधीश्वरत्व गमतम त्वाम माम तु भिक्षाटनम। राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरं लक्ष्यं ददो। अन्यदा राजा समुपस्थिता सीतां प्राह देवी प्रभात वर्णनय इति सीता प्राह विरल विरल स्थूलस्तारा कलाविव सज्जना मन इव मुने सर्वत्रेव प्रसन्नं भुन्नभः अपसरति च ध्वनान्त चित्तास्ततामिव दुर्जनः व्रजति च निशाशिप्र लक्ष्मी अनुरुद्धमा नामिव। नेक्स्ट देखिए, राजा तस्य लक्ष्यं दत्ता कालिदास प्राह सखे त्वमपि प्रभातं वर्णय इति तथा कालिदास प्राह। फिर कालिदास कहते हैं कि प्रभूत प्राची पिंगारसपतिरिव प्राप्य कनकम गतच्छायाश्चंद्रयो बुधजन एव ग्राम्य सदसि क्षणं क्षीणास्तारा नृपतय इवानुद्धमपरा नदीपा राजंतरे द्रवीण हिता नामीव गुणा। राजा तस्य लक्ष्यं दत्वा कालिदास प्राह सखे त्वमपि प्रभात वर्णय इति तथा कालिदास प्राह राजास्ति तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यं ददो। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देख लिया, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है। पूरे वाक्यों को छोटे छोटे करके पढ़िएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ हम थोड़े कुछ शब्दार्थ कर लेते हैं। ये है हमारे शब्दार्थ। कोपिन अवशेष यानी कि कोपिन अवशेष, यानी कि जिस कोपिन यानी कि लंगोट होती है, लंगोट, लंगोट को कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोपिन। पहले के जमाने में लोग है ना, अधिकतर जो गरीब हुआ करते थे ना, वो लंगोट ही धारण किया करते थे। कपड़े कम होते थे तो क्या करें, लंगोट ही पहनते थे। ये फिर गलत हो गया है। अवशेष मतलब शेष रही थी, ठीक है, शेष रही थी, जिस पर लंगोटी मात्र शेष है वह अर्थात दरिद्र, ठीक है। दारिद्र्य नाश, दरिद्र का नाश, मतवा जानकर, हर्षा अश्रुणी मुमोच खुशी के आंसू ढलका दिए, मद ग्रहम स्थिति मेरे घर की स्थिति को, लाजान खीलों को, सुपिहितवती अच्छी प्रकार ढक लिया, यत्न पूर्वक बंद कर लिया, दीन वदना दीन मुख वाली, क्षीणपा क्षीण उपाय साधनहीन, अंतशल्यम हृदय में चुभे कांटे, शल्यम यानी कि कांटे, यहाँ आ जाएगा, शल्यम का मतलब हो जाता है कांटे, ठीक है। उद्धर्तुम उचित निकालने के योग्य यानी कि समर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं हम इसका अर्थ कि तत
तब वहां कदाचित कोई द्वारपाल आकर महाराज भोजम प्राह कहा। प्राह का मतलब क्या होता है? कहा, बोला। ठीक है। देव कि हे महाराज, देव यहाँ पर महाराज, कोपिन अवशेषो विद्वान द्वारी वर्तते इति, कि भाई कोपिन मात्र यानी कि लंगोट मात्र अवशेष उसके शरीर पर ऐसा विद्वान द्वार पर है। ऐसा द्वार यानी कि दरवाजे पर है। राजा प्रवेशय यानी कि प्रवेश कराओ इति प्राह, ऐसा कहा। इति यानी ऐसा कहा। ततः प्रविष्ट स कवि, प्रवेश हुए सह वह कवि भोजनमालोक्य, राजा भोज को देखकर, राजा भोज आलोक्य यानी देखकर अद यानी आज, मैं दरिद्र नाशो, मैं यानी मेरी गरीबी का नाश भविष्य इति होगा ऐसा मतवा जानकर संतुष्ट हुआ। हर्षा अश्रुनि मुमोच, खुशी के आंसू मतलब खुशी के आंसू छोड़ दिए। मुमोच यानी छोड़ दिए। राजा तम अवलोक्य, राजा उसे देखकर, राजा ने उसे तम यानी उसे देखकर कहा। कवे किम रोदिशी, क्यों रोते हो? रोदिशी यानी रोते हो। इति तथा कवि राह, तब कवि कहता है, राजन आकर्ण्य, सुनो मद ग्रहम स्थिति, मेरे घर की स्थिति, कि मेरे घर की स्थिति को सुनो। कि वहां कोई द्वारपाल आकर राजा भोज को कहता है कि हे महाराज, कोपिन अवशेष यानी कि कोपिन यानी कि लंगोट मात्र शेष है जिसके शरीर पर ऐसा विद्वान आया है। तो राजा कहता है प्रवेश कराओ उसे। तब वह प्रवेश करता है और वह कवि राजा भोज को देखकर कहता है कि आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा। ऐसा जानकर वह संतुष्ट होकर खुशी के आंसू ढुलका देता है यानी कि छोड़ देता है। राजा तम अवलोक्य, राजा उसे देखकर कहता है कि कवे किम रोदिशी, कवि क्यों रोते हो? तथा कबीरा राजन, तब कवि बोलता है कि राजन आकर्ण्य, सुनो मद ग्रहम स्थिति, मेरे घर की स्थिति, कि मेरे घर की स्थिति को सुनो, इसलिए वो रोता है। बच्चों ये जो प्रसंग संदर्भ है ना आपका, ये पूरे पाठ में यही संदर्भ होगा। ठीक है, यही संदर्भ होगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो बार बार आपको नहीं लिखना और न मैं बार बार लिखूंगी। कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित भोजस्य औदार्यम नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, इतना लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ इसका अनुवाद करना है कि इसके बाद तभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा कि देव, जिसके शरीर पर लंगोटी मात्र शेष से ऐसा विद्वान द्वार पर उपस्थित है। राजा बोला प्रवेश कराओ। तब प्रवेश कर चुके उस कवि ने भोज को देखकर आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा ऐसा मानकर संतुष्ट हो हर्ष के आंसू ढलका दिए, अर्थात प्रसन्नता से रोने लगा। राजा ने उसे देखकर कहा कि कवि रोते क्यों हो? तब कवि ने कहा, राजन मेरे घर की स्थिति को सुनो, और कहने लग जाता है। अब घर की स्थिति बता रहा है बच्चों वो। अब यहाँ पर ये श्लोक नंबर पहला, यहाँ पर वो घर की स्थिति को बता रहा है कि मेरे घर की स्थिति कैसे है। अये लाजानुच्चे का मतलब होता है, लाजान का मतलब होता है खील। खील जानते हो आप क्या होता है? अनाज को भून कर और फुलाया जाता है ना। अनाज को भूना जाता है, जैसे चावल को भूना, गेहूं को भूना, मक्के को भूना, बाजरे को भूना या ज्वार को भूना, इन सभी को भून कर और सेक कर फिर वो फूल जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं, खाने लायक हो जाते हैं। जैसे मक्के को भून कर बनाते हैं, सेक कर बनाते हो आप लोग, तो क्या बोलते हैं उसको? पॉपकॉर्न बोलते हैं, है ना। उसको हिंदी में खील बोला जाता है। ऐसे ही चावल को जब सेका जाता है तो मुरमुरे बन जाते हैं, है ना।
उनको भी क्या बोला जाता है, खील बोला जाता है। ऐसे ही जो अनाज होता है ना, उस अनाज को, धान को जब भून कर बनाया जाता है तो वो खील बोली जाती है उन चीजों को। तो जो खील बेचने वाला होता है ना, उसकी ऊंची आवाज, उच्चे यानी ऊंचे, खील ले लो, ले लो, ऐसी ऊंची आवाज, पथी, पथी यानी कि राह में, राह में, वचन आकर्ण्य, शब्दों को सुनकर, शब्दों को सुनकर, गृहिणी जो मेरी पत्नी, भाई कौन, कवि की पत्नी, शिशो बच्चों के, दोनों बच्चे कितने हैं भाई, दोनों बच्चों के, कर्णों कानों को, दोनों कानों को, कर्णों दो द्विवचन आ गया, कानों को, यत्नात मतलब यत्न, यत्नात यानी कि प्रयत्न से, प्रयत्न से, सुहित सुपिहितवती बंद करती है, बंद करती है, दीनवदना, दीनवदना का मतलब गरीबी से, किससे बंद करती है, गरीबी के कारण, दुखी होकर, मतलब दुख से कहती है। मई मेरे, मई यानी मेरे, क्षीणोपाय, क्षीणोपाय का मतलब क्या होता है, यद कृतम दृशावश्रु बहुले, बहुले यानी कि अति, अति, दृशावश्रु यानी कि देख कर आंसू, देख कर आंसू, बहाती है, बहुते यानी अति, बहाती है, बहाती है, यद कृतम ऐसा करके, ऐसा करके, उपाय से, उपाय से, तदंत बाद में, शल्यम, शल्यम का मतलब होता है कांटे की तरह, कांटे में, त्वमसि पुनरुद्ध मुचितम, कि त्वमसि तुमसे, आपसे, पुनरुद्ध उचितम कि क्या उचित है, उचित है, वो पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ आता है कि अय लाजानुच्च पति वचनम आकरण्य गृहिणी शिशो कर्णो यत्नात् सुपितवती दीनवदना, कि मेरी पत्नी जो है, जब खील बेचने वाला आता है और वो जोर जोर से खील ले लो, इस तरह से जोर जोर से आवाज निकालता है, उसकी आवाज को अपने कानों में सुनती है मेरी पत्नी, और दुखी होकर अपने दोनों बच्चों के कानों को बंद कर देती है ताकि वह आवाज उसके पास, उन बच्चों के कानों में न जाए और वे खील लेने के लिए अपनी माँ से न बोले, ठीक है। शिशु कर्णो यत्नात् सुपितवती, प्रयत्न से, कोशिश करके अपने दोनों बच्चों के कानों को बंद कर देती है। मई क्षीणो उपाय, कि मेरी ऐसी दीन अवस्था का क्या उपाय है, यद कृतम दशावसु बहुले, मेरी तरफ वो इस मतलब इस स्थिति का कोई उपाय जानने के लिए मेरी तरफ देखती है और अपने आंसू बहाती है, अपने आंसू बहाती है। तदंत शल्यम में त्वमसि, तब उस समय मेरे हृदय के अंदर कांटे से चुभते हैं, क्या चुभते हैं, कांटे से, कि मेरी पत्नी जब गरीबी की ऐसी स्थिति को देख, स्थिति के साथ में मेरी तरफ दृष्टि डालकर और ऐसे आंसू भली दृष्टि डालकर देखती है, तो मेरे हृदय में शल्यम में त्वमसि, के मेरे हृदय में कांटे से चुभते हैं। पुनरुद्धम उचितम, कि मैं क्या करूं, अब इस स्थिति का जो उपाय है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आ जाता है बच्चों अनुवाद, कि मेरी दीन मुख पत्नी ने पथ में अरे खील ले लो ऐसे उच्च स्वर को सुनकर बच्चों के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दिया, और मुझ साधनहीन पर जो अश्रुपूरी दृष्टि डाली, मेरे हृदय में चुभे उस कांटे को निकालने में आप ही समर्थ है, यानी कि मेरे हृदय में जो कांटा चुभा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, वो कार्य आप ही कर सकते हैं, मतलब आप ही उसमें समर्थ है, ठीक है। निकालने में आप ही समर्थ हो, आप ही कुछ कर सकते हो। अगला आता है यहाँ पर अब अगला जो हम भाग करने वाले उसके शब्दार्थ आ गए हैं, ये हमारे शब्दार्थ। दानव वैरी न, दानव वैरी अर्थात विष्णु के द्वारा, ठीक है। दानव वैरी किसे कहा गया है, दानव वैरी न, दानव वैरी जिसे विष्णु के द्वारा कहा गया है, विष्णु को कहा जाता है गिरिजया अपि अर्धम, गिरिजया अपि अर्धम, गिरिजया किसे कहा जाता है, पार्वती ने भी, पार्वती ने भी आधा, आधा, पार्वती ने भी आधा, शिवस्या हृतम, शिवस्या हृतम का मतलब होता है शिव का आधा भाग ले लिया, कि पार्वती ने भी जिसका आधा भाग ले लिया,
कि विष्णु के द्वारा और पार्वती के द्वारा जिसका भाग ले लिया गया है, पुरहर अभावे, पुरहर यानी शिव का अभाव, पुरहर किसे कहा गया है, शिव अभाव यानी कि शिव की कमी, समुन्नलति दिखाई देने पर, क्षमातलम पृथ्वी तल को, ठीक है, क्षमातलम का मतलब क्या होता है, पृथ्वी तल को। तो चलिए दूसरा श्लोक आता है यहाँ पर, लेकिन उससे पहले दूसरे श्लोक से पहले और है यहाँ पर, देखिए क्या है कि राजा शिव शिव इति उदीर्यन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह त्वरितम गच्छ गेहम। उदीर्यम उदारता से, उदारता पूर्वक, प्रत्यक्षरम प्रति अक्षर को, लक्ष्यम लाख, प्रति अक्षर को लाख, यानी कि एक एक अक्षर पर लाख लाख, बताती हूं मैं, दत्वा देकर प्राह यानी कहा, त्वरित शीघ्र ही, गच्छम जाओ, गच्छ यानी जाओ। अब ये जो गच्छ है ना बच्चों, लोट लकार है, लोट लकार मध्यम पुरुष प्रथम एक वचन है, गेहम ग्रह, तत्ग्रहिणी खिन्ना, तुम्हारी पत्नी, खिन्ना दुखी है, खिन्ना का मतलब क्या होता है, दुखी है, दुखी है। तब राजा ने, कि भाई जब कवि ने बता दिया कि मेरे घर की स्थिति क्या है, तब राजा कहता है कि शिव शिव, ऐसे बोलते शिव शिव, है ना भाई, हे भगवान ये क्या है, तो ऐसे उच्चारण हम करते हैं ना, वैसे उन्होंने कहा कि शिव शिव इति उदीर्यन प्रत्यक्षरम, इस प्रकार उदारता पूर्वक प्रति अक्षर पर, कि कवि ने जिन अक्षरों पे, जैसे यहाँ पर देखिए कितने अक्षर थे कवि के, ये अक्षर थे ना, ये देखिए पूरे जो दो पदों का ये 4 पंक्तियां हैं, 4 पद दिए गए हैं, चारों पदों में कितने कितने अक्षर है, उन एक एक अक्षर पर लाख लाख मुद्राएं दिए, उनको क्या दिए बच्चों, लाख लाख मुद्राएं वो देकर, और उनको कहा कि जाओ तुम्हारी जो पत्नी है वो दुखी है, तुम घर जाओ, उनको बोल दिया कवि को। अब क्या होता है, यहाँ पर कवि की जो बात है वो पूरी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब दूसरी पंक्ति स्टार्ट होती है यहाँ से, अन्यदा भोज श्री महेश्वरम नमितो शिवालय अभ्यगत, कि अन्यदा अब एक दिन, किसी और दिन, किसी दिन, भोज श्री महेश्वर, शिव, महेश्वर कौन होते भाई, शिव, नमितु नमन के लिए, नमन करने के लिए, शिवालय अभ्यगत गच्छ, यानी कि मंदिर में गए, शिवालय में गए, शिव मंदिर के अंदर गए। तदा कोपि, तदा तब, कोपि कोई, ब्राह्मण राजन, शिव सन्निधो यानी कि शिव के पास आकर, प्राह कहा, देव, प्राह यानी कहा देव, कि यहाँ पर आ जाएगा, एक बार जो राजा भोज है, महेश्वर यानी कि शिव को नमन करने के लिए, शिव को प्रणाम करने के लिए शिवालय में, मंदिर के अंदर गए। अब मंदिर में ना, वहां पर कोई ब्राह्मण था, वो राजा, जो ब्राह्मण राजा था, वो शिव सन्निधो प्राह यानी कि शिव के पास आकर राजा से कहता है, हे देव, किसे कहता है वो, राजा से। तो राजा ने कहा कि शिव शिव, ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर कहा, शीघ्र ही घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। दूसरे दिन राजा भोज महेश्वर शिव यानी कि महेश्वर शिव जी को नमस्कार करने के लिए शिव के मंदिर में गए। तब किसी ब्राह्मण ने शिव के समीप राजा से कहा, अब उस ब्राह्मण क्या कह रहा है भाई, देव, हे देव, अर्ध दानव वेरिना गिरिजाया अप्यर्ध शिवस्या हृतम देवेत्वम जगदी तले पुरहरा अभावे समुन्नलति, ठीक है। अर्ध यानी कि आधा, दानव वैरिन यानी कि विष्णु, दानव वैरिन क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, विष्णु के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर दानव वैरिन विष्णु के द्वारा, गिरिजाया अप्यवर्धय, और पार्वती के द्वारा आधा, शिवस्या हृतम, शिव का आधा भाग,
रतम यानी कि अहरतम यानी कि ले लिया, आधा भाग ले लिया। देवेत्थम जगती तले, जगती तले, देवेत्थम जगती तले कि देव का संसार में, संसार तल में पूरा अभाव है। पूरा का मतलब, पूरा हर का मतलब होता है शिव, शिव का अभाव है। गंगा सागर अंबर यानी कि गंगा सागर में, गंगा कहाँ है भाई, सागर में, गंगा का सागर में अभाव है। अंबर में शशि की कलाओं का अभाव है। नगादीप क्षमा तले, और जो नगादीप है वो यानी कि जो पर्वत है, पर्वतों के राजा है वो क्षमातलम। सर्वज्ञ तो अधीश्वरम मधीश्वर तमगतम त्वामन तो भिक्षाटनम, कि अब यहाँ पर भीख मांगने जैसा हो चुका है कि शिव का अभाव है, चारों तरफ गरीबी व्याप्त हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा इसका अर्थ कि शिव का आधा भाग दानव वैरी अर्थात विष्णु ने और आधा भाग पार्वती ने ले लिया। हे राजन, इस प्रकार पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में, शेषनाग रसातल में और सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई है। किस में आ गई है भाई, आप में, यानी राजा भोज में आ गई है। कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आधा भाग तो विष्णु ने ले लिया, आधा भाग पार्वती ने ले लिया, तो अब शिव कहाँ है, तो देवता बचे ही नहीं है। अब देवता नहीं बचे हुए हैं तो गंगा कहाँ चली गई है भाई, सागर में चली गई है। और आकाश, जो चंद्रकलाएं सारी जो है वो कहाँ है, आकाश में है, धरती पर दिखाई नहीं देती है। शेषनाग है रसातल यानी कि पूरे जमीन के अंदर पाताल में चले गए हैं। और जो सर्वज्ञता है, सभी जगह है सर्वज्ञता है, वो आपके अंदर आ गई है कि आपके अंदर सारे सुख प्राप्त हो चुके हैं। किनके अंदर भाई, राजा भोज के अंदर। और भिक्षाटन मेरे पास आ गया है, भिक्षाटन कहाँ, सब जगह फैल गया है, यानी कि राजा भोज के पास तो सभी कुछ है। राजा भोज के पास अकूत धन संपत्ति थी, इसलिए एक कहावत थी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो ये इन्हीं राजा भोज के बारे में बताया जाता था। तो ये जो भिक्षाटन है यानी कि जो गरीबी है, भिक्षा मांगने का जो काम है वो चारों तरफ व्याप्त हो गया था, गरीबी चारों तरफ फैल गई थी। इस प्रकार शिव के संपूर्ण गुण बट गए और भिक्षाटन है वो मनुष्य मात्र के लिए, साधारण मनुष्य के लिए आ गए। अब देखिए आगे और बचा है थोड़ा सा कि राजा तुष्टो तस्में प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो, राजा संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए और प्रत्येक अक्षर के लिए उन्हें लाखों दिए। अन्यदा राजा दूसरे दिन राजा समुपस्थिता सीताम प्राह, एक बार राजा दूसरे दिन राजा सीता को कहते हैं देवी प्रभातम वर्णय इति, प्रभातम वर्णय इति कि प्रभात का वर्णन करो, ऐसा सीता प्राह, फिर सीता कहती है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा और ये इसका अर्थ है कि राजा ने संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। दूसरे दिन राजा ने अपने समीप उपस्थित सीता नाम की एक कवित्री है उससे कहा कि देवी प्रभात काल यानी कि प्रातः काल का वर्णन करो, तब सीता कहती है। अब उससे पहले यहाँ थोड़े से ये शब्दार्थ रह गए हैं, शब्दार्थ कर लेते हैं कि विरल विरला कोई कोई, स्थूला बड़े, कलावीव कलो यानी कि कलयुग में, सर्वत्रेव सभी जगह, प्रसन्न बबून, प्रसन्न बबून यानी आकाश निर्मल हो गया, अपसरती दूर हो रहा है, हट रहा है, ध्वांतम अंधकार, चित्तामसतामीव, चित्तात सतामीव यानी कि जैसे सताम, ठीक है, सज्जनों के, चित्तात चित्त से, क्षिप्रम शीघ्र ही। अब देखिए इसका अगला भाग करते हैं। यहाँ पर जो सीता है वो कह रही है, सीता नाम की जो कवित्री अब क्या कह रही है, तो पहले तो भाई एक ब्राह्मण आए थे जो बहुत ज्यादा गरीब थे, फिर दूसरी बार आ गए एक और ब्राह्मण आए जो उनको शिव मंदिर में मिले थे, अब तीसरी जो कवित्री है वो है सीता। अब दो जनों को तो उन्होंने लाख लाख मुद्राएं दे दी, एक एक शब्द के ऊपर, एक एक अक्षर के ऊपर, सॉरी शब्द नहीं अक्षर के ऊपर। अब सीता नाम की जो कवित्री है वो क्या कह रही है, उनको कहा है कि प्रभात काल का वर्णन करो भाई, क्योंकि राजा जो भोज थे वो काफी उदार थे और जो भी उनको मिलता था उनकी जो स्थिति यानी कि उनकी दुविधा का निवारण करने के लिए या उनकी कमजोरी का निवारण करने के लिए या उनकी गरीबी का निवारण करने के लिए इस तरह से उनको बोलते थे कि भाई ऐसा या तो ऐसा वर्णन करो या फिर कविता सुना दो या कोई ना कोई काम बताकर वो उनको लाख लाख मुद्राएं देते थे। अकूत धन संपत्ति के राजा थे राजा भोज। विरल विरला स्थूल तारा, स्थूल तारा या विरल विरला यानी कि कोई कोई, कहीं कहीं,
लिखेंगे हम कहीं कहीं, विरल होता है ना, कहीं कहीं छोड़ छोड़कर ऐसे जो जगह बनती है ना, ये कैसी रेखा है भाई, विरल। विरल यानी कि छोड़ छोड़कर, ठीक है, इसे बोलते हैं विरल। तो यहाँ लिखेंगे कोई कोई, कोई या कहीं कहीं। स्थूल तारा यानी कि बड़े तारे, बड़े तारे। कला इव, इव यानी जैसे, कला यानी कि कलयुग, कलयुग में जैसे सज्जन, सज्जन, ठीक है। मन इव, मन जैसे। मुनि, सर्वत्र, सभी जगह, सभी जगह। प्रसन्न, प्रसन्नता है। अपसरति, फैलता है। च और अंधकार, अंधकार। चित्त सतामेव, चित्त सतामेव का मतलब होता है सज्जन, सज्जन के मन पे। इव यानी जैसे, जैसे दुर्जन। व्रजति च निशा, व्रज, निशा यानी रात्रि। व्रजति यानी भागती है। और क्षिप्रम, लक्ष्मी, लक्ष्मी। अनुद्ध मिनामेव, उद्योग विहीन, यहाँ हो जाएगा उद्योगहीन की जैसे, ठीक है। छिपती है, क्षिप्रम छिपती है। अब इसका अनुवाद करते हैं हम लोग कि विरल विरला स्थूल तारा कला विव सज्जना, कि ना आकाश में, क्योंकि प्रातः काल का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि प्रातः काल जब होती है, उषाकालीन समय जिसको बोला जाता है, वो कैसा होता है कि कहीं कहीं पर तारे दिखाई देते हैं। और छोटे छोटे तारे तो दिखाई देते ही देंगे ही नहीं, क्योंकि धीरे धीरे ओझल हो रहे हैं, क्योंकि सूर्योदय हो रहा है। अंधकार, जो घोर अंधकार है ना, वो नहीं है बिल्कुल भी। अब जो सूर्योदय हो रहा है, इसलिए कहीं कहीं पर जो मोटे मोटे तारे थे ना, वो कहीं कहीं पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल छोटे मोटे मोटे तारे हैं, वो ही कहीं कहीं पर दिखाई दे रहे हैं। और वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन लोग दिखाई देते हैं। सज्जन लोग यानी कि अच्छे लोग, क्या बोलेंगे हम, अच्छे लोग। जैसे कलयुग में अच्छे लोग कम दिखाई देते हैं, वैसे ही सूर्योदय के समय आकाश में बड़े बड़े सज्जन रूपी जो तारे हैं वो ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा है मन एव मुने, मन जो है मुनियों के समान हो गया है। सर्वत्र प्रसन्न बभुव, जो मन है, क्योंकि सूर्योदय होने वाला है, तो मन है मुनियों की भांति प्रसन्नता का अनुभव करता है ना। कि अंधकार जब जाने वाला होता है, यानी कि कलयुग में जिस प्रकार से दुर्जन लोग ज्यादा दिखाई देते हैं और सज्जन लोग कम दिखाई देते हैं, वैसे ही जब रात्रिकालीन समय जाने वाला होता है और सूर्योदय होने वाला होता है, तब मोटे मोटे सज्जन लोगों के रूप में जो तारे हैं वो अधिक दिखाई देते हैं। मोटे मोटे तारे ही दिखाई देते हैं कहीं कहीं, और वो भी विरल विरल, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, ऐसा ही दिखाई देता है। ये वर्णन किया जा रहा है। मन है वो मुने, और जो मन है वो मुनि जैसा हो गया है। सर्वत्र प्रसन्न बबून, यानी कि सभी जगह प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। अपसरति च ध्वांत, चारों तरफ जो अंधेरा है ना वो फैला हुआ था, अब वो अंधेरा धीरे 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 समेट रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। चित्ता सतामिव दुर्जना, उस प्रकार से हो रहा है कि जो विद्वान लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, उनके मन से दुर्जनता यानी कि बुरी बातें जैसे समाप्त होती जाती है, वैसे ही तो अंधकार है, सूर्योदय आने के बाद में अंधकार वो है धीरे धीरे, दुर्जन रूपी अंधकार धीरे धीरे समाप्त होता सा जा रहा है। व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर नुद्ध मिनामीव, यानी कि जिस प्रकार से जो आलसी लोग होते हैं, जो उद्योग नहीं करते हैं, परिश्रम, उद्योग का मतलब होता है परिश्रम, जो परिश्रम नहीं करते हैं, उनके पास से लक्ष्मी कैसे चली जाती है भाई। जो आलसी होंगे वो काम नहीं करेंगे तो धन कैसे इकट्ठा होगा, नहीं होगा। या धन कैसे कमाएंगे, नहीं कमाएंगे, तो क्या हो जाएगी भाई, गरीबी आ जाएगी उनके जीवन में। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो अंधकार है वो इस प्रकार से हट रहा है, जैसे
उद्योगहीनों की लक्ष्मी, यानी कि जो आलसी लोग हैं उनके पास से लक्ष्मी कैसे जाती है, वैसे सूर्योदय आने पर सारा अंधकार उस तरह से छुट गया है। ठीक है, तो ये था इसका अर्थ। यहाँ अनुवाद कर लेते हैं कि कोई कोई बड़े मोटे तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र प्रसन्न और निर्मल हो गया है। जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है तथा रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है। अर्थात आलसी पुरुष के धन की भांति निशा शीघ्र समाप्त हो रही है। ठीक है, राजा तुष्ट तस्मे प्रत्यक्षर लक्ष्यम ददा, कि राजा तुष्ट तस्मे प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो, यानी कि राजा तुष्ट होकर उसे जो कवित्री थी सीता, उन्हें प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख देते हैं। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पर हमारे कुछ शब्दार्थ है अगले भाग के लिए कि पिंगा का मतलब होता है पीली, रसपति यानी पारा। रसपति किसे बोलते हैं? पारा। पारा क्या होता है? एक ऐसा पारा, वो भी एक धातु होता है, मरकरी को शायद पारा बोला जाता है। गतस छाया चंद्रो बुध जना इव, गतस छाया का मतलब होता है विद्वान जन की तरह। गतस छाया विद्व जन की तरह, यानी कि चंद्रमा की तरह, चंद्रमा की तरह कांतिहीन। इवानुद्दम परा, इव अनुद्ध परंपरा, अनुद्यमियों की तरह। नृपतयो का विशेषण है ये। राजन ते चमक रहे हैं, राजन ते का मतलब क्या होता है? चमक रहे हैं। द्रविण रहिता नाम धनहीनों के। ठीक है, अब देखिए यहाँ करते हैं, तो ये उसका अर्थ है कि राजा ने उसको भी लाख मुद्राएं देकर कालिदास से कहा कि हे सखे तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा, यहाँ कालिदास का आ जाएगा यहाँ बच्चों, ये थोड़ा सा बचा है ना यहाँ पर, ददो लक्ष्यम दत्वा, यहाँ जाएगा दत्वा। इसको मैं पूरा कर देती हूँ एक बार। दत्वा कालिदासम प्राह, कालिदासम प्राह, क्या कहा? सखे त्वमपि प्रभातम वर्णय, सखे त्वमपि प्रभातम वर्णय इति ततः कालिदास प्राह, इति ततः कालिदास प्राह, यानी कालिदास ने कहा। ठीक है, तो इसका जो अनुवाद है वो आ गया है। राजा ने उसको भी लाख मुद्राएं देकर कालिदास से कहा कि हे सखे तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा। तो अब कालिदास देखिए प्रभात का वर्णन कैसे कर रहे हैं। प्रभात का वर्णन केवल और केवल सीता ने और कालिदास नहीं करा है, बाकी जो दो, एक ब्राह्मण थे और एक गरीब व्यक्ति था, उन दोनों ने नहीं किया है। जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि धरती पर कैसे भिक्षाटन आ गई है, गरीबी आ गई है। और जो दूसरे आए थे द्वार पर, जो राजा के पास में अपने घर की स्थिति को बताने के लिए, वो भी ब्राह्मण ही थे एक तरह के, लेकिन उन्होंने किसी तरह का वर्णन नहीं किया, उन्होंने अपने घर की स्थिति का वर्णन किया था। ठीक है, तो पहला श्लोक था हमारी घर की स्थिति का वर्णन, दूसरा श्लोक था धरती पर कैसे भिक्षाटन फैल गया था, तीसरा श्लोक था सीता के द्वारा सूर्योदय का वर्णन, और चौथा श्लोक आ रहा है कालिदास के द्वारा सूर्योदय का वर्णन। ठीक है, अभूत प्राची, प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा। पिंगा मतलब पीली। रसपति रिव यानी कि पारे की तरह, पारे की तरह, इव यानी तरह। और प्राप्य प्राप्त करके, प्राप्त करके। कनकम, कनकम मतलब सोने की, सोने की। गतस छाया चंद्रो, जो चंद्रमा है, चंद्रमा बुध जन इव, जैसे ग्राम्य सदसी यानी गंवारों की, जो गंवार है उनके लिए कहा गया है। ग्राम्य का मतलब होता है जो गांव, और सदसी यानी कि गंवार की सभा में, सभा में बुद्ध जन, जो विद्वान जन है, विद्वान जन जैसे। गतस छाया चंद्रो, गत का मतलब कांतिहीन, कांतिहीन चंद्रमा। ठीक है, अब यहाँ क्या कहा गया है कि पूर्व दिशा अभूत्व, सोने की तरह, पूर्व दिशा
सोने की तरह पीली पारे जैसी हो गई है, पारे के पीली रंग को प्राप्त करके पारे जैसी हो गई है। और गतस छाया चंद्रो, और गंवार की सभा में, गंवार की सभा में जो विद्वान जन आ जाते हैं वो विद्वान जन चंद्रमा की भांति होते हैं। विद्वानों को क्या माना गया है? चंद्रमा माना गया है कि जिस प्रकार चंद्रमा कांतिहीन हो जाता है, जिस प्रकार चंद्रमा कांतिहीन हो जाता है, उसी प्रकार से कि गंवारों की सभा में जब बुद्ध जन विद्वान जन बैठ जाते हैं तो वो इसी प्रकार से कांतिहीन हो जाते हैं, जिनका कोई रोल नहीं होता है, जो कोई प्रमुख नहीं माने जाते हैं। मतलब कहते हैं ना कि 100 कौओं के बीच में एक हंस बैठ जाता होता है, उसका कोई रोल नहीं होता है। इसी प्रकार से जो विद्वान जन है वो मूर्खों की श्रेणी में आ जाते हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं, तो वहां पर उनकी विद्वता का कोई मोल नहीं होता है। क्षण क्षीणास्तरा नृपतया इवानुद्दम परा, क्षण क्षीणास्तरा, क्षण भर में, क्षण क्षीणास्तरा मतलब क्षण भर में, क्षीणास्तरा मतलब कम हो गए हैं, कम हो गए, नृपतया राजा की, इव, इव यानी तरह, इव का मतलब तरह, अन उद्धम परा, अनुद्धमी राजा, ठीक है, यानी कि आलसी राजा। जिस प्रकार से आलसी राजाओं की जो चमक है, आलसी राजा किस प्रकार से कांतिहीन हो जाते हैं, उनकी लक्ष्मी उनके पास से चली जाती है, उसी प्रकार से आसमान में जो तारे हैं वो भी कम हो गए हैं। जिस प्रकार से आलसी राजाओं की लक्ष्मी चली जाती है, उसी प्रकार से आसमान में तारे भी धीरे धीरे कम हो गए हैं, चले गए हैं। न दीपा राजनते, राजनते यानी कि चमकते हैं, न तो चमकते हैं, न दीप चमकते हैं। द्रविण रहिता नामीव गुणा, यानी कि द्रविण रहिता, द्रविण का मतलब होता है धन, धन के बिना गुण वाले, ठीक है। जो धन के बिना, जो गरीब लोग होते हैं वो कभी चमकते हैं क्या संसार में? नहीं ना। जो सशक्त लोग होते हैं, समर्थ लोग होते हैं, वही चमकते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि धन के बिना जो लोग हैं, धन के बिना गुण वाले जो लोग हैं, उसी समान, उसी के प्रकार यहाँ जो दीपक है वो चमक नहीं रहे हैं। राजा अति तुष्ट तस्में प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो, राजा बहुत तुष्ट हुए, संतुष्ट हुए और उनको प्रत्येक अक्षर के लिए लाख लाख दे दिए, ठीक है। अब आता है इसका अनुवाद। पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त कर पारे की भांति पीली हो गई है। क्यों सुवर्ण को प्राप्त कर? क्योंकि पूर्व दिशा में सूर्य चमक रहा है, सूर्य उदय हो चुका है, और सूर्य उदय होने के साथ ही पूर्व दिशा है वो थी थोड़ी 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 पीली हो गई है, ठीक है, पूर्व दिशा। गंवारों की सभा में विद्वजन की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। अनुद्धमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं, और धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। इस प्रकार से सूर्योदय हो गया है। अब राजा भाई उनकी बातों से बहुत प्रसन्न हुए। राजा अति तुष्ट तस्में प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो, राजा ने अति संतुष्ट होकर उसको भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दे दी। तो देखिए राजा भोज की उदारता कैसे थी, लाख लाख मुद्राएं वो अपने कवियों को और अपने पास आए हुए जो भी याचक होते थे उनको देते थे प्रत्येक अक्षर के लिए। तो ये था बच्चों आज हमारा राजा भोज की उदारता के बारे में हमने पढ़ा कि राजा भोज कितने उदार थे। 4 व्यक्तियों को उन्होंने एक एक अक्षर के लिए लाख लाख मुद्राएं दान में दे दी थी। ऐसे थे हमारे राजा भोज। तो फाइनली बच्चों देखिए आज हमने यहाँ पर भोजस्य उदार्यम का हिंदी अनुवाद कर लिया है, और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर के साथ में इसको खत्म कर देंगे। आगे है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। अगर वो चैप्टर थोड़ा है, छोटा है, मुझे लगता है कि क्वेश्चन आंसर साथ में हो जाएंगे, तो मैं अगली बार उसको पूरे को एक बार कराने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलते हैं।